नमस्कार। आइए जानते हैं जीवन की सच्चाई क्या है और कर्मयोग क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसका बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। जब एक शिशु जन्म लेता है वह एक नाजुक और इस संसार के बारे में बिल्कुल अबोध रहता है और उसकी जीवन यात्रा वहीं से आरंभ होती है। फिर वह धीरे धीरे इस दुनिया से परिचित होने लगता है। उसे दुख सुख जन्म मृत्यु आदि में भेद पता चलता है। फिर वह शिशु इस संसार रूपी माया में फंस जाता है और घुल मिल जाता है। परंतु इस जीवन की यात्रा में कर्म करना तो जरूरी है। जीवन यात्रा कर्म के बिना असंभव। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, कर्म तो आवश्यक है, उसके बिना तो शरीर का निर्वाह संभव ही नहीं। किंतु हे पार्थ, ज्ञानी पुरुष की भांति कर्म करो। भगवान कृष्ण ने चैप्टर 3 में कहा है, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायोग्य कर्मणा शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्ध्यो कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ति संग समाचर। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, जो व्यक्ति सृष्टि चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन मूलहीन हो जाता है। पार्थ, तुम इस मूलहीनता की ओर मत जाओ। तुम अपने कर्तव्य को पहचानो और इसका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा तो ही मार्ग में बाधा है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसीलिए हे पार्थ, लोक कल्याण और संग्रह को ही अपना परम कर्तव्य मानो। इसीलिए जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। हे पार्थ, व्यक्तिगत लाभ से तो पाप की गली निकलती है। तुम इस पाप की भागीदारी मत बनो। इसीलिए जीवन का मतलब कर्मयोग है। कर्मयोगी बनो और अपने कार्यों का पालन करो, अपने कर्तव्यों को पहचानो। जय श्री कृष्ण।